माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी जो मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 है उसको हमने एग्जाम्पल नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल नंबर 13 में उन्होंने आपको कहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। वो कह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप है ना जिसका इवन ऑर्डर है, आपको ये बता दिया गया है कि उस ग्रुप का इवन ऑर्डर है, आपने ये प्रूव करना है कि फिर लाजमी उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ग्रुप इवन ऑर्डर का है ना तो उसमें लाजमी एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट मौजूद होगा। अब हमें इसको कैसे करना है, इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, के ग्रुप जो है ना वो हमारा इवन ऑर्डर का है, ये हमें बता दिया गया। देन द नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी विल बी ऑड इन नंबर। अब इसका क्या मकसद है, देखिए आपको ये इस तरह समझ आएगी कि उन्होंने कहा है ना इवन ऑर्डर है। इवन ऑर्डर का मतलब है कि कोई इवन नंबर होगा, यानी उसके ना आप अगर एग्जांपल देखें तो आप लगा लें जैसे 10 है। 10 भी तो एक इवन नंबर है ना, यानी एक ग्रुप है जिसमें 10 एलिमेंट है। ठीक है, अब आप ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी कि एक ग्रुप है ना जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, यानी वो इवन ऑर्डर का है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें से आइडेंटिटी निकाल दें, आइडेंटिटी के अलावा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वो फिर कितने बचेंगे। देखें, अगर तो मैं इसमें से आइडेंटिटी निकाल देती हूँ, यानी एक आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया, पीछे कितने एलिमेंट बचेंगे, 9 बचेंगे। और जो 9 है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, वो तो ऑड नंबर है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर ग्रुप इवन ऑर्डर का है ना तो उसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यानी आइडेंटिटी के अलावा आइडेंटिटी को निकाल के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो क्या होंगे, इन जी विल बी ऑड इन नंबर, तो वो ऑड बचेंगे। मैंने तो एक सिंपल सी 12 दी है, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, अगर आप 12 ले लें कि 12 एलिमेंट है, उसमें से आप आइडेंटिटी निकाल दें तो पीछे 11 बचेंगे, तो 11 भी ऑड नंबर है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि अगर ग्रुप इवन ऑर्डर का है तो उसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यानी आइडेंटिटी के अलावा, तो उनकी तादाद कितनी होगी, उनकी तादाद ऑड इन नंबर होगी। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि वो ग्रुप तो है, ये तो उन्होंने बता ही दिया कि जी जो है वो ग्रुप है। अगर तो वो ग्रुप है तो हर एक का इनवर्स भी क्या होगा, ग्रुप के अंदर मौजूद होगा। एंड दैट ई का इनवर्स और आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद होता है, ये आपने पढ़ा ही हुआ है, पिछले जितनी भी की है आपने ग्रुप प्रूफ किया उसमें पता है कि आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद ही होता है। अब हम क्या करते हैं, वी मेक पेयर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड इन जी। अब ना जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है ना, ये कि 9 आइडेंटिटी के अलावा पीछे कितने एलिमेंट बचते हैं, 9। अब वो कह रहे हैं कि हम उन 9 के ना पेयर बना देते हैं। पेयर का मतलब है कि एलिमेंट और उसका इनवर्स का पेयर बना देते हैं। तो इस तरह होगा कि जैसे ना अब 9 है, यहाँ तो मैं रैंडम से एग्जांपल ले रही हूँ कि एक पेयर बन जाएगा 1 और 2 का, कि 1 है और उसका इनवर्स फॉर एग्जांपल 2 है। एक बन जाएगा 2 और 3 का, सॉरी 3 और 4 का। एक बन जाएगा 5 और 6 का। एक बन जाएगा 7 और 8 का। ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, ये नहीं है कि 3 का इनवर्स, ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि आपने जो बाकी एलिमेंट बच जाते हैं ना आइडेंटिटी को निकाल के, जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं जितने भी, आपने ना उनके पेयर बनाने हैं। और पेयर ऐसे बनाने हैं कि एक एलिमेंट रखना है और साथ उसका इनवर्स रखना है, तो वो एक पेयर हो जाएगा। अब ये है कि जब हमने पेयर बनाए ना तो 2-2 के पेयर बन जाएंगे, ये 2-2, लेकिन एक एलिमेंट फिर बच जाएगा। देखिए ना, 9 एलिमेंट टोटल थे, 9 में से 2-2 के तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक बेचारा अकेला रह जाएगा। तो अब वो ये कह रहे हैं कि वो जो एक अकेला रह जाएगा ना, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो फिर अपना इनवर्स खुद ही होगा। इसमें थ्योरम में असल में बात भी यही है कि जो हमने पेयर बनाए हैं ना, पेयर बाकी सबके बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा। तो वो क्या होगा, वो फिर अपना इनवर्स खुद ही होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट अपना इनवर्स खुद होता है ना, तो फिर वो उसका पेयर नहीं बनता। तो यहाँ ये देखें, ये कहा हुआ है वी मेक पेयर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, कि आइडेंटिटी को निकाल के जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे हम उनका पेयर बना लेंगे। और पेयर कैसे बनाएंगे कि वो एलिमेंट और साथ उसका इनवर्स रख देंगे, और कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि इनवर्स और वो बराबर हो। फिर वो क्या होगा, सिंस देयर आर ऑड नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है कि पीछे जो ऑड नंबर के बचते थे तो सबके पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट रह जाएगा। आफ्टर पेयरिंग ऑफ सच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर विच एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इनवर्स, वी मस्ट हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, कि बाकी सबके तो पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जो अकेला रह जाएगा। तो फिर क्या होगा कि वो अपना इनवर्स खुद ही होगा, सच दैट कि वो ए जो है वो अपना इनवर्स के बराबर ही होगा। तो ए बराबर होगा ए इनवर्स के। अब आप ऐसा करें, आपने ये निकालना था ना कि वो जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 2 है। अब अगर ए इनवर्स आप खत्म करना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ ए से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। इस साइड पे भी ए से मल्टीप्लाई करवा दें, इससे भी।
यहाँ a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्केयर बन जाएगा, यहाँ a और a इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो देखें a का ऑर्डर कितना आ गया, 2 नहीं आ गया, क्योंकि a के स्केयर पे उसने आइडेंटिटी दी है, इसका मतलब है a का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ये हमने इस तरह प्रूव किया है कि अगर कोई ग्रुप जो है ना वो इवन ऑर्डर का है ना, तो उसमें लाजमी एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल नंबर है 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में उन्होंने कहा है लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इन जी, कि जी अगर कोई ग्रुप है और एक एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है वो ऑड है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई इन जी सच दैट, वो कह रहे हैं फिर लाजमी एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि अगर हम उसका स्केयर लेना तो वो इसी एलिमेंट के बराबर आता है, यानी एक्स के बराबर आता है। ये हमने प्रूव करना है। अब हमें जो बात का पता है हम वो तो लेके चलते हैं कि ग्रुप में एक एलिमेंट है एक्स जिसका जो ऑर्डर है ना वो ऑड है, तो ऑड को आपको पता रिप्रेजेंट करते हैं 2m+1 से, तो हमने लिख दिया कि एक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2m+1 है, और यहाँ m आपको पता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये m इससे बिलोंग करेगा। अब क्योंकि x का ऑर्डर जो है वो 2m+1 है, तो x की पावर 2m+1 पे वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, क्योंकि ऑर्डर पे वो आइडेंटिटी देते हैं ना अगर हम उसकी पावर लें। क्योंकि x का ऑर्डर बता दिया गया है कि ये है, तो x की पावर लेंगे 2m+1, तो वो आंसर क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब देखें, अब ना अगर तो x 2m+1 पे आइडेंटिटी दे रहा है, अब ये x 2m+1 आया कैसे होगा, डायरेक्ट 2m+1 तो नहीं आ गया होगा ना। वो फिर अगले में ये बता रहे हैं कि क्लियरली फिर इस तरह हुआ होगा कि x, फिर x का स्केयर, फिर अप टू सोन चलता हुआ ये एक्स एम पे गया, फिर एक्स एम प्लस वन पे गया, फिर अप टू सोन चलता हुआ एक्स की पावर 2m पे गया, तो फिर 2m+1 पे जाके उसने क्या दिया, आइडेंटिटी दी है। तो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह के जो सारे एलिमेंट है ना, इस शक्ल के एलिमेंट, वो भी फिर ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ये x 2m+1 पे अगर वो आइडेंटिटी दे रहा है तो इससे पीछे सारे एलिमेंट जो है वो किससे बिलोंग करते होंगे, ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। यही सिर्फ यही एलिमेंट तो नहीं ग्रुप से बिलोंग करता ना। ये 2m+1 आया किस तरह है कि x से चलता हुआ आया है, एक्स एक्स केयर अप टू सोन एक्स एम प्लस वन, एक्स की पावर 2m, फिर जाके आता है 2m+1 जिसपे वो क्या दे देते हैं, आइडेंटिटी। तो उससे पीछे वाले भी जितने भी एलिमेंट्स है वो किससे बिलोंग करते हैं, जी से। तो आपने ये लिख देना कि क्लियरली ये सारे जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं। अब हमने ना, क्योंकि इसमें आपने ये देखना है कि हमने एक ऐसा एलिमेंट लेना है कि जिसका हम स्केयर लेना तो वो x के बराबर आ जाए। यहाँ अब आपको थोड़ा सा खुद ही नजर आ जाएगा, थोड़ा सा ये आप एक जेन से भी देखना है कि अगर हम ना y को ना इस एलिमेंट के बराबर रखते हैं x की पावर m+1, तो फिर अगर हम इसका स्केयर लेते हैं ना तो वो 2m+1 के बराबर आ जाएगा। हमने ये प्रूव करके दिखाना है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि इस एलिमेंट को ना, क्योंकि ये सारे ही एलिमेंट ग्रुप के हैं, तो हमने इनमें से अब एक रैंडम सिलेक्ट करना है जिसका हमें पता हो कि हम इसका स्केयर लेते हैं ना, तो जो उन्होंने प्रूव करने को कहा है कि अगर आप y का स्केयर लें तो वो x के बराबर आना चाहिए, तो हमने ये प्रूव करना है। तो यहाँ ना मैं अगर xm+1 को लेके चलती हूँ ना, y को किसके बराबर लेके चलती हूँ, xm+1 पे, तो मेरा आंसर आएगा कैसे। आप ऐसा करें, दोनों साइडों पे स्केयर ले लें, y का स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया, जब इधर स्केयर लिया तो ये बना 2m+2। अच्छा 2m+2 को हम लिख सकते हैं 2m+1, और एक x को हमने साइड पे करके लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ना बेसिस सेम होती है तो पावर दोबारा ऐड हो जाती है, तो 1+1 वो ही दोबारा 2 बन जाएगा। अब इससे ये हुआ है कि x की पावर 2m+1 जो है ना, ये वो तो किसके बराबर था, e के बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो x की पावर 2m+1 की जगह हमने आइडेंटिटी लिख दिया और ये x रहा वैसे, तो प्रूफ हो गया ना। देखें y स्क्वायर किसके बराबर है, x के। तो इससे इस थ्योरम से हमें पता लगे कि अगर कोई ग्रुप है जिसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो ऑड है ना, तो फिर लाजमी आप एक एलिमेंट ऐसा तलाश कर सकते हैं कि जिसका हम स्केयर लेना तो वो किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये आप 2 एग्जांपल्स कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। हम कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई चीज़ इसमें से ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।